देखो मैं ये बार बार ही नहीं बोलता हूँ। ठीक है। मैं बार बार ही नहीं बोलूंगा कि होमवर्क का है, होमवर्क का है यार, मेरे को ये सब चीजें एकदम ठीक नहीं लगती हैं। ठीक है। मैं ये सब काम करता ही नहीं हूँ। ठीक है। मतलब मेरा ये काम है ही नहीं। राइट। या आपका काम है, और मैंने बोला हुआ है कि आपके पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, सभी बच्चों के पास बहुत टाइम है। होमवर्क करके दो यार। ठीक है, होमवर्क करोगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी यार। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने राइट बीएससी-पीआर थ्योरी किया था, जिसमें हमने देखा था कि कितने एटम से कनेक्टेड है, उसे सिग्मा बॉन्ड पेयर भी बोल देते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस लॉन पेयर है। ठीक है, कितने एटम से कनेक्टेड है, कितने लॉन पेयर है, उसके बेसिस पे ये हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री निकालना सीखा था। ठीक है, यहाँ तक करा था। अब आगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड दे कम टुगेदर, दे ओवरलैप। देखो ये जो सेक्शन है ये कॉमन है, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का फिजिकल केमिस्ट्री में तो कोई काम नहीं है, क्योंकि अब इससे बाद वाले चैप्टर्स में आप देखोगे कि गैसेस तो इन्होंने हटा दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये इन सारी चीजों में केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमें पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए हमें ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक हम पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हमें केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एसेंशियली ये सारा का सारा जो भी यूज है या जो भी काम होना है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काम होना है। राइट। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि अब जब ये केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा, ओवरलैप करना शुरू हो जाएगा, तो हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि हमने चैप्टर वन में देखा, तो चैप्टर वन जो है दैट इज रिमेम्बरिंग जनरल केमिस्ट्री, कि मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है, ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, इनमें कैसे हम बॉन्ड एंगल्स निकालेंगे। उसके बाद हमने कल CH3+ देखा। ठीक है, उसे कार्बोकेटाइन बोलते हैं। राइट। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मिथाइल रेडिकल देखा, CH3+, कार्बन आयन देखा, CH3-, सब सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं वो। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग सिर्फ यूज होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें बॉन्डिंग की आगे कोई जरूरत नहीं है। तो ये जब जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ द इंटरेस्ट फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो H2 मॉलिक्यूल सबसे सिंपलेस्ट केस में कैसे बन गया, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उन्होंने ओवरलैप किया। देख सकते हैं हम जो स्पिन है वो ऑपोजिट है। राइट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, और ये बन गया। वैसे देखो हमने F2 के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि F2 आया, 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, और इस ठीक है, तो जब भी हेड ऑन हेड ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, तो देखो ये ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, इसे हम सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब है, साइड, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप है, फुल ओवरलैप है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है कि अगर मैं इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड घुमाऊंगा, एक सिलेंडर का एक्सिस है। ठीक है, इसको एक सिलेंडर ऐसे इमेजिन कर लूंगा मैं। अगर मैं इसके अराउंड इसे रोटेट करूंगा तो अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप चेंज नहीं होगा। राइट। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। राइट। HCl में भी देखो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होगी, ये बोलते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, दे आर गेटिंग फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहली चीज। ठीक है, एंड ईच ऑफ विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये वैसा ही है जैसे हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, एक ऐसे आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसे आया, ये है कहाँ, ये तो पार्टिकल नेचर हो गया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर इन्वोक कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एसेंशियली इट इज कंटेन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि जो ऑर्बिटल है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। राइट। तो जब ओवरलैप कर रहे हैं ये दोनों, तो दे मस्ट बी इन द सेम फेज। ठीक है, इनका सेम फेज होना चाहिए, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, अगर ये ब्लू वाले से इसके साथ करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ऑफ द बॉन्ड एटम्स मेंटेन्स इट्स ओन एटॉमिक ऑर्बिटल्स बट द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल इज शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। तो अगर इस एंड पे या और किसी ऑर्बिटल्स पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सारे के सारे, वो तो एटम के पास अपने ही रहते हैं। ठीक है, वो नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कौन सा हो रहा है, यही वाला जिसमें बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एंड फाइनली ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ठीक है भाई, जितना भी ज्यादा
एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू डायरेक्शनल कैरेक्टर फॉर द बॉन्ड व्हेन अदर देन s ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड। देखो s ऑर्बिटल्स में कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए सारी ही डायरेक्शन स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। s ऑर्बिटल, ये 1s हो गया, 2s में एक नोड आ जाएगा ऐसे करके, तो ये सारे स्फेरिकल सिमेट्रिकल हैं, तो इसके लिए सारी डायरेक्शन जो है वो एक ही जैसी हैं। लेकिन जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए सारी डायरेक्शन एक जैसी नहीं है। मान लिया ये px ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इट गिव्स अस अ डायरेक्शनल नेचर, मतलब यानी इस पर्टिकुलर के अलोंग ही अगर करेगा, जैसे HF है, HCl है, तो इट इज गिविंग अस अ डायरेक्शनल नेचर, राइट। अब यहाँ पे आ गए हम हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 ऑर्बिटल। देखो ये कल हमने सीख लिया, ठीक है, तो सो वी आर गोइंग टू गो वेरी क्विकली थ्रू इट। ये कार्बन है, मैंने बोला था 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है इसके पास, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। एक्साइटेड स्टेट में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम मैंने जो तुम्हें बताई थी कि 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर हम यही वाला मॉडल ले लेंगे तो 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। और 2p ऑर्बिटल्स के जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री पे हो जाएंगे, 2s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है, तो 109.5 डिग्री कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया था, ये पॉलिंग ने आंसर करा था। तो पॉलिंग ने क्या करा, इन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2sp3 लिखा है, 2s इसलिए क्योंकि 2s ऑर्बिटल को मिक्स किया, और 2p नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये इनकी मर्जी है, बट हम इन्हें सिर्फ sp3 बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये देखो sp3 लिख दिया। फिर हमने बताया था जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने और एटॉमिक, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर, इनका बेस्ट क्या होता है, दे आर लीस्ट इन एनर्जी व्हेन दे आर डायरेक्टेड अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो देख सकते हैं कि जब इनको हमने यहाँ पे ऐसे करके मिक्स करा है, ये 4 और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तो एक sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आया, सेम वैसे ही है। हमने बताया था एक लोब छोटा होता है, एक लोब बड़ा हो जाएगा इसका, और जो बॉन्डिंग है वो बड़े के अलोंग अकर करेगी। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दे आर डायरेक्टेड अलोंग द रेगुलर टेट्राहेड्रन। सेम ही चीज है, ठीक है, उसमें थोड़ा मेरे को बेटर लगता है, यहाँ पे भी अच्छा ही बनाया है इन्होंने, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगी, देखो 4, अब हाइड्रोजन क्या है, 1s 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 से, और ये हमने देख लिया, ठीक है। फिर ये मीथेन वाटर इनकी है, ठीक है, ये भी 4 क्लाउड्स हैं, तो ये भी कल हमने कवर कर लिया था, राइट। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा PCl3 के, तो वैसे ही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वैसे ही सीधे सीधे लिख लेना है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हम पता चल जाएगी, और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पता है हमें, तो हम ये देखो ऐसे करके ये फोटो बना दिया, ठीक है, ठीक है। ये 8.5 8.6 कर लेना यार होमवर्क। अदर काइंड ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब आ गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। तो इसमें भी हमने कल ये सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड की बात कर ली थी। यहाँ पे 3 ही ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से वही है जो मैंने बताया था, इन द प्लेन, आउट द प्लेन, ठीक है, इन, ठीक है, एंड बिहाइंड द प्लेन। तो ठीक है, तो ये पीछे जा रहा है ये प्लेन, दिस इज बैक, दिस इज फ्रंट, एंड दिस इज इन द प्लेन, ठीक है, ये सेम चीज है, ठीक है, मैंने इसलिए कल कवर करा दिया बिकॉज इट इज कॉमन, राइट। ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऑर्गेनिक के लिए पढ़ रहे हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। साइड से ओवरलैप करता है तो क्या बनता है, साइड से जब ओवरलैप करेगा तो वी आर गोइंग टू गेट अ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी अ वीकर बॉन्ड, ठीक है, जब और एटॉमिक ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप करते हैं। और ये जो रीजन है अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, राइट। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि तुम देख रहे हो ये जो p ऑर्बिटल होता है इसका नोड यहाँ पे होता है, ये p ऑर्बिटल होता है इसका नोड यहाँ, जब हम ये कंबाइन कर रहे हैं तो ये तो नोडल प्लेन ही हुआ। तो ये देखो ये नोडल प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है, सो इट इज अ नोडल प्लेन, ओके। यहाँ पे इन्होंने नहीं मेंशन किया तो मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, सो दिस इज अ नोडल प्लेन, राइट। ये इसको यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, अलग से बना नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन क्या होगा, इथीन में अगर देखोगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन, यानी जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है,
दैट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, राइट? क्योंकि उसी में देखो सारे छह के छह एटम आएंगे, दो कार्बन और चार हाइड्रोजन। ठीक है। और नोडल प्लेन विल बी सेम एज द मॉलिक्यूलर प्लेन, राइट? क्योंकि नोडल प्लेन भी तो वैसे ही कटेगा, है ना? तो नोडल प्लेन इज सेम एज द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नोडल प्लेन इज सेम एज मॉलिक्यूलर प्लेन इन इथीन, या इथाइलिन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम। देखो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हुआ, देखो ये कॉमन ही है, राइट? ठीक है, सब कुछ कॉमन ही चल रहा है यहाँ पे। लैक्टिक एसिड है और हमें ये करना है, तो थोड़ा सा ये इसके लिए कि, अच्छा शौर्य, जब आप बना रहे हो ना, तो जब हम यहाँ पे sp2 बनाते हैं बच्चे, तो हम ऐसे करके करेंगे, C डबल बॉन्ड। जब भी sp2 करेंगे तो हम 120 डिग्री वो दिखना चाहिए, मतलब हम, मैं ऐसे नहीं बना दूंगा ऐसे, और ये नहीं बोल दूंगा कि ये sp2 है। ओके, क्योंकि अब हमारा नॉलेज बढ़ गया है, अब हमें पता है कि इसकी थ्री डायमेंशनल शेप कैसी है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसी है, राइट? तो जब हम बनाएंगे इसको, तो हम ऐसे करके बनाएंगे ताकि ये बन रहे। तो ड्रॉ द ओवरऑल शेप, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है? तो फटाक से ड्रॉ करें भाई इसके लिए। शाबाश। विवान आया क्या? सो रहा है। No sé. कोई बात नहीं, वो सही चीता है, मस्त। देखो अब हमारे पास ना ओवरऑल 20 आवर्स हो गए हैं एक मंथ में, ठीक है, जो हमारे एकेड आवर्स हो गए हैं, ठीक है। उसमें हम बहुत आगे निकल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। नॉर्मल जनता से हम बहुत आगे निकलेंगे। सेम चीजें हैं, ठीक है, इन सब चीजों को अच्छे से जानो, आगे आप चीजें थोड़ी सी और इन्वॉल्व होती जाएंगी यार, ठीक है। आपको थोड़ा वर्क पुट करना पड़ेगा, ठीक है, मजा आएगा, लेकिन खूब मजा आने वाला है, ठीक है। ये सब जो थर्मो वर्मो आएगा ना, खूब मजा आएगा अभी, ठीक है। इक्विलिब्रियम आएगा, इन सब चैप्टर में खूब मजा आने वाला है। तुम मजे लेके पढ़ोगे, सही में तो यही है, जितना तुम मजा लोगे उतना ही गेम है, नहीं तो नहीं है गेम। मेरे को बताते जाना जब भेज दो तो। देखो इन्होंने जैसे इसको बनाया है, ठीक है, तो इसमें देखो दिख रहा है यहाँ पे कि 120 डिग्री है। ये देख लो sp2 है, तो ये देखो 120 डिग्री तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, ये भी 120 sp2 है, तो sp3 पे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो अपने टाइम में मैं भी ऐसे करता था, होमवर्क्स नहीं करने ये सब, ठीक है, एंड आई पेड द प्राइस, यू हैव टू पे द प्राइस, सिंपल है, ठीक है। फिर मैंने सिंसियर हुआ 11th के लेट से, ठीक है, क्योंकि आप सिंसियर नहीं होगे तो आपका गेम नहीं बनेगा। शुरू में मैंने बहुत पाजीपन किया यार, ठीक है, नहीं होमवर्क सबमिट करना, ये नहीं है तो पढ़ लिया, ये देख लिया, ऐसे हवा में कर देना।
क्योंकि यार आप थोड़ा compete करोगे ना बाकी जनता के साथ, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आपका अपना रहता होता तो। आपको सबसे जब compete करना है तो आपको, मतलब आपको अपना वर्क एथिक है, एवरीथिंग इज वर्क एथिक्स ही, और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड टैलेंट, ये वो, ठीक है, ये सारी चीजें अपने आप बिल्ड हो जाएंगी और तुम्हारे पास वर्क एथिक होगा तो। देखो लेफ्ट में जैसे उन्होंने हर एक के लिए बताया, वैसे हमें बताना है। जब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिर्फ sp3 ही sp3 होएगा। और भेज दिया। वेरी गुड। एक सेकंड। आई शाबाश, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सीधा भेजेगा क्योंकि मैं व्हाट्सएप इस पे हूँ यार, इस पे घूमता नहीं है वेब पे, मेरे को नहीं आता घुमाना। एक सेकंड रुकिए। नहीं है रोटेशन, बट एनीवेज ठीक है। देख, एक तो बॉन्ड एंगल मेंशन कर, और हर एक बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप से बना है वो भी मेंशन कर, ठीक है। यस सर। बाकी एकदम सही बना है, 120 डिग्री वाला था। गुड। और देखो एक और चीज है, नेवर बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आपको पॉइंट करेंगे कि आपको क्या चीज सही करनी है। तो आप जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसमें ये नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा, आप ये करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद जो जब मैंने बताया तो आपने देखा कि अच्छा मैं ये सोच रहा था, यहाँ पे गलत सोच रहा था। सो द मिस्टेक्स आर द पॉइंटर्स। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसा करके चलता है कि हाँ भाई एक ही बारी में सही कर देना है। ये बिल्कुल नहीं करो यार, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। यू विल कमिट मिस्टेक्स इन द प्रोसेस, ठीक है। आप जब सीख रहे होते हो, आप जब चलना सीख रहे होते हो, यू फॉल डाउन, राइट, एंड देन यू आर ग्रेजुअली टेकिंग फीडबैक फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। तो यहाँ पे ये नहीं करना कि हाँ मेरे को एक ही बारी में सही कर देना है। आपका एफर्ट जो है, एफर्ट है मेन गेम। आप एफर्ट करो, जो भी कर रहे हो आप अपने हिसाब से सोचो कि अच्छा मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे बनना चाहिए। तो उसके बाद देखो कि अच्छा ये मैंने कहाँ पे गलत सोचा। दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस। ये है गेम। सर भेज दिया मैंने। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है। ठीक है, वैसे सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का दिखाना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का भी दिखाना है। यस बट सर। ठीक है, जितना भी किया है उसमें एक छोटा सा एरर है बाकी। बहुत बढ़िया। देख, जो सी डबल बॉन्ड और सी वाला तूने बॉन्ड दिखाया है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कैसे बनेगा।
लेफ्ट वाले कार्बन का तो sp3 आएगा और राइट वाला कार्बन का क्या आएगा, sp2, क्योंकि वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस वाले को देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट वाले का sp3, राइट वाले का भी sp3। सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में यहाँ पे sp3s, यहाँ पे भी sp3s, यहाँ पे भी sp3s, ठीक है, ये भी sp3s, क्योंकि देखो इस पे दो लोन पेयर्स हैं, इस पे भी दो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है sp2s p2, क्योंकि कार्बन भी sp2 है, ऑक्सीजन भी sp2 है। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन sp2 है, ऑक्सीजन sp3 है। ये वाला sp3s, ऑक्सीजन sp3 है। ये कैसे पता चल रहा है हमें, देखो अगर अगर जब हम कर रहे थे तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो sp3 है, तो इनकी पावर्स को अगर ऐड करोगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा। यानी कितने एटम से कनेक्टेड है प्लस लोन पेयर, वो 4 होना चाहिए। sp2 है तो इनकी पावर कितनी हो जाएंगी, 1 + 2 3, यानी एटम्स प्लस लोन पेयर के एडिशन करके कितना आना चाहिए, 3। अगर sp है तो इनकी पावर ऐड करोगे तो 2 हो गया, तो यानी एटॉम एटम कितने का एटम से कनेक्टेड है प्लस लोन पेयर करके कितना आना चाहिए, 2। तो देखो वही चीज हम कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं पहले। अब देखो यहाँ पे एटम प्लस लोन पेयर कर रहे हैं, 2 + 2 4। आ रही है बात समझ में अक्षत, शौर्य? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटम प्लस लोन पेयर, एटम एक ही है, डबल बॉन्ड मत गिन लेना, एटम गिनने हैं एटम, लोन पेयर दो है, 3। मतलब कितने एटम से जुड़ा है ये, 3 एटम, लोन पेयर 0। कार्बन कितने एटम से जुड़ा है, 4, लोन पेयर 0 4। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ड्रॉ करोगे, देखो मान लिया अगर आपको ऑक्सीजन के लोन पेयर नहीं दे रखे हैं तो देखो ये फिर से जो मैंने बोला था कि ऑक्सीजन जो है जब भी दो लाइनें बनाए उसके बाद दो, या तो आप ऐसे कर लो, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे फॉर ओ, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मल चार्ज क्या है, 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, लाइंस कितनी बनाई हुई हैं, 2, डॉट्स कैलकुलेट करने हैं, डॉट्स यहाँ से डॉट्स के आगे 4, 4 डॉट लगाने हैं, यानी यहाँ यानी दो लोन पेयर है, ये देखो। तो इसके लिए फिर से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, दो एटम से जुड़ा है, दो लोन पेयर है, 4, यानी sp3 है ये। मेरे ख्याल से अब मैंने सारा ही कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जब आप हम इसे थोड़ा सा ऐसे, ये रहा, ठीक है, जब ड्रॉ करेंगे देखो तो सी है, एक सी है, तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अगर आपको एक ही लाइन में ड्रॉ करना है तो हमें पता है यार इसके लिए हमें ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा, ओ एच, और डबल बॉन्ड को ऐसे करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। एच है, यहाँ पे क्या था, एक एच था, राइट। मैं सिर्फ इसी के लिए 120 डिग्री हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एच। और यहाँ पे फिर से वही है, एक एच है, वैसे तो इसके लिए भी 3 डायमेंशनल बनाना है, बट ठीक है उतना लोचा मत करो, एंड के लिए कर लो यार, ठीक है। यहाँ पे एक एच हो गया, एक एच हो गया, इतना ही बहुत है, बट मेन चीज है कि ये 120 डिग्री देगा।
और बाकी हमने sp2s कर ही दिया, ठीक है। हर बारी आपसे यही पूछेंगे कि sp2s कैसे किया। sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में ये भी हमने कल कर लिया था, ठीक है। ये इथाइन के लिए हमने कंसिडर करा था, और फिर से वही है भाई, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका इथाइन है, ठीक है, वो हमने कर लिया है, और दो ऑर्बिटल उसके पास बचेंगे, तो यार हमारे पास क्या बनेगा, दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे, राइट, इस केस में, ठीक है। तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई है, ठीक है, वन सिग्मा एंड टू पाई, सो ट्रिपल बॉन्ड इज वन सिग्मा टू पाई, डबल बॉन्ड इज वन सिग्मा वन पाई, राइट। ये ये बहुत ही, ये आईटी में आया हुआ था, ठीक है, 1998 में आया था ये, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव में कि एक्सप्लेन करो इसकी, एलीन बोलते हैं वैसे इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। अच्छा हाँ, एल्डिहाइड है। तो इसको देखो एक्सप्लेन करना, इसमें काफी सारे फंडे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये कार्बन है, ठीक है। चलो पहले तो मेरे को इसके हाइब्रिडाइजेशन ही बताओ, ठीक है। तीन कार्बन है ना, सिर्फ तीनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को, चलो। हाँ, बॉन्ड एंगल, ठीक है। और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का बताना है, शौर्य तुम्हें भी है ना। Yes, sir. बताओ 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 क्या बात।
भाई बताना है मेरे को। Sir, कार्बन वन will टू it थ्री। be sp2 on C? वन टू थ्री, One. पहला कार्बन, कार्बन वन। Sir, will it be sp2? ओके। And then center will be sp, ओके। and then last will be sp2. ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है कि ये दोनों sp2 और ये वाला मिडल वाला sp। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसके जो दो p ऑर्बिटल्स हैं वो मेरे पास ऐसे करके आएंगे। मान लिया एक ऐसे बना रहा हूं मैं इसे, और एक दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन से। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट। ठीक है। तो एक लेफ्ट वाला जब अगर इसके साथ ऐसे करके ओवरलैप करेगा, मतलब इसके ये पाई बॉन्ड होएगा, और राइट वाले का कैसा होना चाहिए, इससे बना है, राइट वाले का ऐसे करके आना चाहिए। देख रहे हो ये दोनों पी पाई बॉन्ड, ये दोनों जो पाई बॉन्ड्स हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पहली चीज तो ये। ठीक है। जब हम जब मैंने ऑरेंज वाले से बनाया है तो ऑरेंज वाले में पाई बॉन्ड इन द प्लेन है, तो इसका मतलब है ये बिहाइंड द ऐसे जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, राइट। और जब मैंने यहाँ पे ये बनाया है तो ये दोनों इन द प्लेन ही रहेंगे, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जा रहा है। चलो मैं यहां से देख, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसा कर दें, अभी तो ये पाई बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, अगर मैं इसे ऐसे फ्लिप कर दूं कि पाई बॉन्ड इन द स्क्रीन चला जाए तो क्या होगा। तो ये हमारे पास चारों ये जो मॉलिक्यूल है ये एक प्लेन में आ जाएगा ना। जैसे अगर ये वाला है, ये मेरे ख्याल से एक और दिखाया भी होगा इन्होंने, एक सेकंड से पिछले में देखो, ये देख रहे हो। अगर अब ये पी ऑर्बिटल कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन एंड गोइंग इनटू द स्क्रीन है, यानी टॉप व्यू है, तो ये तीनों sp2 किस में आ जाएंगे, एक प्लेन में ही आ जाएंगे, प्लेन ऑफ द स्क्रीन में। तो वही हम यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एट, वही हम यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जो ग्रीन वाला पाई बॉन्ड है ये अगर इन टू द स्क्रीन आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है दे आर इन द सेम प्लेन। और अगर ये ऑरेंज वाला है, इट इज पाई बॉन्ड इज इन द स्क्रीन, इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो ये हाइड्रोजन एक बैक जा रहा है और एक ये फ्रंट आ रहा है। तो ये बन गया भाई, ये पहले तो हमने ये बता ही दिया है, और ये सिचुएशन है। ठीक है। और अब देखो, है ना, इस मॉलिक्यूल को देखो, ये इन द प्लेन है हाइड्रोजन, और ये बिहाइंड जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, और ये हाइड्रोजन बिहाइंड जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। टेक अ वाइल, टेक अ वाइल, एक दो मिनट लो अप्रिशिएट करने के लिए। Sir, so sigma or pi bonds, they give, we can tell if they're in the same plane or. हाँ, हम बेसिकली पाई बॉन्ड देख के बता पाएंगे, है ना। सिग्मा हाँ, बॉन्ड से भी, सिग्मा बॉन्ड तो अब हमें क्लियर हो ही जा रहे हैं, बिकॉज पाई बॉन्ड इज डिसाइडिंग कि वो कैसे ओरिएंट हो रहे हैं, राइट। yeah. बेसिकली पी ऑर्बिटल्स आर डिटरमिनिंग, Hmm. राइट, है ना। पी ऑर्बिटल्स ही तो डिटरमिन कर रहे हैं कि वो कैसे जाएंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स को तो एक स्पेसिफिक सेटिंग चाहिए ना ओवरलैपिंग के लिए, राइट। देखो ये, है ना, पी ऑर्बिटल्स को स्पेसिफिक सेटिंग चाहिए और उस सेटिंग के हिसाब से हाइड्रोजन मूव करेंगे, राइट। बताओ बताओ, Yes. यस नो, है ना। कन्विंस हो तभी बोलना, ठीक है, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, टेक अ व्हाइल टू कन्विंस योरसेल्फ दैट दिस इज सो, बिकॉज दिस इज सो, आई एम टेलिंग यू, बट
इफ यू आर नॉट कन्विंस देन टेक अ व्हाइल टू कन्विंस योरसेल्फ कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है। अक्षत। Yes, sir. है ना? देखो, अगर अब आप ध्यान से दोगे ना, तो अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड का ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ट्राई करना। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये आपके पास रहेगा ही। अब इन्होंने ये बोला रफ स्केच ये बनाना है। ठीक है, और इसके लिए भी बनाओ, चलो 8.9 8.10 के लिए बनाओ। देखो एक हिंट दे रहा हूँ, देखो। अच्छा, मैंने एक और चीज आपको देखो एक चीज, अगर यहाँ ब्लैक से करते हैं, चलो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या टोटल इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी देख लेते हैं, चलो। अगर इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स, ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स, वी कैन से कि n प्लस इज इक्वल टू सी है, बोल सकता हूँ मैं, है ना? क्योंकि n प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, और कार्बन के पास भी 6 है। क्लियर है दोनों को? बताओ बताओ बताओ। Yes. है ना अक्षत? Yes, sir. है ना, इलेक्ट्रॉन टर्म्स में n हाँ. प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन के बराबर हो जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि O प्लस इज इक्वल टू n, है ना? मैं ये भी बोल सकता हूँ कि n माइनस इज इक्वल टू O, राइट? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसका इनका क्या इम्प्लीकेशन है। देखो जैसे मैंने ये बनाया, देखो CO3 2 माइनस, ये ऐसे करके बनता है। ठीक है, तो, तो NO3 माइनस का देख रहे हो मैं कैसे करके यहां से बना लूंगा, कार्बन की जगह मैं क्या रख दूंगा, कार्बन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक की टर्म्स में, N plus. यस। देख रहे हो, फटाक से बन गया। देखो NO2 माइनस हम ऐसे बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर इसका। N की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, O प्लस। इलेक्ट्रॉन्स को वैसे रहने देना, इलेक्ट्रॉन से कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। देखो ओजोन बन गया है। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, और भी एग्जांपल एक मैं इसका देना चाह रहा हूँ, N माइनस के टर्म्स में, राइट? N3 माइनस, हाँ चलो देखो N3 माइनस ऐसे बनता है, देखना। ठीक है, अब देखो N माइनस की जगह O रख दिया, N प्लस की जगह C रख दिया, इसकी जगह O रख दिया। देख रहे हो, है ना? ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर आइसो स्ट्रक्चरल, राइट? कितने मस्त तरीके से यहाँ पे ये चीजें हो जा रही हैं। ठीक है, ये है ब्यूटी। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब आपको देखो CO2 के लिए करना है, तो मैं ऐसे करके करके दे रहा हूँ कि CO2 C डबल बॉन्ड O, और O पे, अब यहाँ पे कार्बन पे 2 एटम लगे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर और एटम को हम एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना?
क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करते हैं तो एटम और लोन पेयर दोनों काउंट हो रहे हैं, उसको एक ही तरीके से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो CO2 को भी अब ऐसे ही ट्रीटमेंट दो, मतलब ऐसे ही करके ही आएगा। अब बताओ, बनाओ बनाओ बनाओ, चलो शाबाश शाबाश। 8.9 और 8.10 है। 7 to 8 मिनट्स हैं आपके पास। क्वेश्चन देखता हूँ, शीट्स वगैरह करवा रहा हूँ।
सर हम्म। तो वो भेज दिया मैंने। ओके। मामा यार, मामा। ये देख बच्चे, पहले तो सेंटर वाला जो आइटम है उस पे तेरे को 2 p ऑर्बिटल दिखाने हैं। सर वो दिखाया था मैंने। कहाँ पे है? सर एक ऊपर जो वर्टिकल वाला है और एक जो आउट ऑफ द प्लेन है, और फिर ओके साइड ओके में ओके, केस। अच्छा नीचे वाले सेकंड उसमें बता हाँ रहे हैं। ठीक है ठीक है, एक सेकंड चेक करता हूँ। अच्छा, ये जो sp2 है, ये नहीं है। देख, ऑक्सीजन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, ये बता। एक सेकंड। sp2 हम्म। सेंटर वाला कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है? सर sp2 में ही है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है, बाय बॉन्ड है उसमें। मैंने कैसे बताया कैलकुलेट करना भी? वो सर एसपी कितने आइटम से हाइब्रिड। जुड़ा है? अ, एक एक दो एटम्स है। कोई लोन पेयर नहीं है, नहीं सर। तो कौन सा हाइब्रिड हुआ? सर sp। है ना? हम्म। और अभी अभी हमने ये जो केस डिस्कस किया इसमें भी वो सेंटर वाला sp है। ठीक है। यस सर। एक पाई बॉन्ड नहीं है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, उसके साथ, इसलिए ऐसा हो गया कि वो sp हो गया। ठीक है। यस सर। एक ही होता तो sp2 होता, तो वो sp2 sp sp sp2 ऐसे लिखेगा। ठीक है। यस सर। बाकी ठीक है यार, बाकी कहानी ठीक है। यहाँ पे और जब ओके, अच्छा HCN का है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अच्छा और रुक जा अभी। जो CO, तो इसीलिए मैं फर्स्ट की बात कर रहा था, तो इसलिए जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, इसमें तो 2p ऑर्बिटल दिखाएगा क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बने हुए हैं ना। यस सर। है ना, समझ गया ना कि ये ऊपर वाला ही कॉपी होना है, यही वाला। एक्सेप्ट कि यहाँ पे ये जो है ये लोन पेयर हो जाने हैं, ये एटम लोन पेयर हैं, और ये ऑक्सीजन है, यस सर। और ये कार्बन है। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। करो करो करो, बाद में लिख दूंगा। सही सही सही, कोई बात नहीं। HCN के लिए सही किया है I think। हाँ हाँ, HCN के लिए सही है भाई, वेरी गुड। जब SPS लिख रहा है तो मतलब वैसे लिख दिया, अगर जिस ऑर्डर में वो हो तो SSP लिखते हैं, वैसे तो SPS ही लिखते हैं। यस सर। बट ठीक है, बढ़िया।
और है। सर वो रफ स्केच बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कोई बात नहीं, अच्छा है ये तो, दिक्कत होनी चाहिए भाई, है ना। दिक्कत होगी तो ही तो प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, 2-3 मिनट और ट्राई कर, फिर करते हैं। देखो भाई, CO2 के लिए सेंट्रल एटम के पास, ब्लैक से करते हैं। सेंट्रल एटम के पास दो पी ऑर्बिटल्स होंगे जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। चलो एक को ऐसे दिखा देता हूँ, एक को ग्रीन से। ठीक है, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मान लिया यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐसे करके फ्लैट है, ये इससे बना है ना, इस वाले ऑक्सीजन का ऐसे करके ही होगा। तो यहाँ से तो ये एक पाई बॉन्ड ये बन गया है, एक पाई बॉन्ड ये बन गया है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड लेफ्ट वाला इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। तो लोन पेयर ऐसे करके जा रहे होंगे पीछे, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। या तो मैं इसे ऐसे करके एक बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे ऐसे लोन पेयर दिखा दूं। चलो दोनों रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं ऐसे। और ये है तो ये इन द प्लेन ही हो जाएगा। तो थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये इन द प्लेन ही हो गया। ठीक है, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, और दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो। कार्बन है, मतलब मोटा मोटी तो सब ऐसे ही बनेगा जैसे बनाया है। बस अब आप हम ऐसे करेंगे कि ये इसका ऐसे है, ये ऐसे है। तो इन लोन पेयर्स को भी हम ऑर्बिटल्स के थ्रू ही दिखा देंगे। मतलब ये जो लोन पेयर हैं, ये तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, और ये लोन पेयर इस sp2 में, ये लोन पेयर किसमें, sp2 में। पहले तो ये sp2 ऑर्बिटल होता था, और ये हाइड्रोजन का एक यहाँ से s आ गया होता था, और वो ओवरलैप कर रहा होता था। अब यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी वैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल किसमें है, sp2। क्लियर है भाई, श्योर है। देखो देखो, टेक अ व्हाइल, बताओ और पूछो जो भी नहीं आया समझ। सर हाँ, पूछ। सर वो पी पी ऑर्बिटल जो है वो, मतलब वो सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ क्यों कंबाइन कर रहा है? मतलब सिर्फ कार्बन sp बॉन्ड में है क्या? हाँ, sp सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन sp बॉन्ड है तो इसका क्या मतलब, जो ये वाला है भाई, इसमें भी तो, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन के साथ भी तो एक पाई बॉन्ड बना है। यस सर। समझ में आया ना।
ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है भाई, है ना। भाई कार्बन और इनके बीच में जब ये डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के पास भी तो पाई बॉन्ड है। भाई पाई बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है ना भाई, दो के बीच में होता है वो हमेशा ही, है ना। तो ये पाई यस सर। बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना, ये मान लिया राइट वाला, और चलो ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये मान लिया ये। इस पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो कार्बन का भी एक पी ऑर्बिटल आएगा, ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल आएगा, तो ये पी ऑर्बिटल की है, ये पी ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के। ठीक है, यस सर। ठीक है शौर्य। सर क्या एक बार फिर से समझा सकते हैं वो पहला वाला, वो एलीन कैसे? वाला, हाँ, जो पहला आपने बनाया था वो कैसे वो ये अ, सबसे ऊपर जो बनाया मैंने, हम्म देखो सबसे पहले तो इसे ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। और पहले इनके हाइब्रिडेशन बता रहा हूँ, ये sp2 है, हम्म ये sp है, ये sp2 है, यहाँ तक लिख लिया हमने, ठीक है। बीच वाला कार्बन sp है, sp है, इसका मतलब दो ही ऑर्बिटल कंबाइन किए, सब कुछ वैसे ही चला, और इसके पास दो ऑर्बिटल बच गए हैं, ठीक है। हम्म तो हम वैसे बना लेते हैं, मान लिया ये ग्रीन है और एक इसके पास परपेंडिकुलर ऐसे बचा हुआ है, ऐसे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में हम सिग्मा बॉन्ड्स को एक एक लाइन से दिखा रहे हैं, ये ऐसे ओ से थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, और यहाँ पे भी ये ओ से, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है भाई, ठीक है। अब ओ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसके पास भी एक p ऑर्बिटल बचा है, अक्षत, यस सर। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि यस sp2 सर। में भाई तीन p ऑर्बिटल होते हैं, sp2 बनाए हैं तो इसका मतलब एक बचा है ना, तभी तो, क्योंकि तीन मिक्स कर दिए हैं। तो ये है, अब इसके पैरेलल में होना चाहिए, तो मैंने ऐसे करके बना दिया, देखो। और इस ऑक्सीजन के पास भी, अब भैया ये वाला तो वहां से लॉक हो गया, तो इस ये ऑक्सीजन भी sp2 है, यानी इसने भी एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, वो ऐसे हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऐसा करते थे यार, चलो ठीक है। अब ये sp2 है, पहले तो इसका ये पाई बॉन्ड देखो, ये पाई बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। तो sp2 के लिए क्या हो गया, जब ये लाइन, ये एक लाइन इन द प्लेन हो गई है ओ और सी की, ये वाली, तो ये कैसे आएगा, ये बिहाइंड द प्लेन होएगा और एक ये फ्रंट द प्लेन आ रहा होगा, है ना। हम्म वैसे ही अगर इसके लिए ये पाई बॉन्ड इन द प्लेन हो गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पाई बॉन्ड मतलब इन द प्लेन नहीं है, ये पाई बॉन्ड अंदर और बाहर है बेसिकली, ये इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन एंड गोइंग इनटू द स्क्रीन, ये जो पाई बॉन्ड है, ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है और ये हो रहा है। तो अगर ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है और ये हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी है वो इन द प्लेन है, ये दोनों। और यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर्स ही हैं, सर दोनों इन द प्लेन क्यों है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है हम्म ये अंदर बाहर आ रहा है ना। देख, एक सिंपल सा नॉर्मल ये देखो, जो कल हमने कार्गो के टाइम बना के देखा था, कि अगर मेरे पास ये है, ये ऐसे CH3+ का बना रहा हूं मैं, ये है, ठीक है, हम्म ये CH3+ है। अब अगर मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ कि ये जो कार्बन वाला है इन द प्लेन है, तो एक पीछे जा रहा है एक आगे जा रहा है, और ये देखो सेम ही जैसे इस वाले ग्रीन ऑक्सीजन के लिए, ठीक है।
अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं इसको ऐसे करके टर्न करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये भी बाहर जा रहा है, ये हमारे लिए ये बाहर आ रहा है इन द स्क्रीन। तो अब मैं ऐसे टर्न करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये इन द स्क्रीन चला जाए, और ये बिहाइंड आ रहा है, ये भी अब द स्क्रीन चला जाए। ये तो स्क्रीन में ही रहेगा, मतलब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे कैसे करके, ऐसे करके इस एंगल से रोटेट कर रहा हूँ। ऐसे रोटेट कर लो या अंदर की तरफ घुमा दो, इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करा कि ये जो पी ऑर्बिटल है वो अब स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो मेरे को अब दिखना ही बंद हो जाएगा वो पी ऑर्बिटल, कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब ये बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है। और उस टाइम पे ये एच ऐसे हो जाएगा, ये स्क्रीन में चला गया। और अब क्या है, ये पी ऑर्बिटल अंदर जा रहा है स्क्रीन के, एकदम सीधा ही बना देते हैं इसको। सीधा तो नहीं, थोड़ा टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा। इसको यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करो। सोचो सोचो, एक सेकंड। ठीक है, यस। ये मैं बस देख रहा हूँ यार कुछ। एक सेकंड। सारे एसटीपी तीन मैजिक से भी कर सकते हैं यार। एक सेकंड में देख रहा हूँ मेरे पास से। अगर कोई एसपी3 वाले हैं तो ठीक है, पर सारे एसपी3 गायब हो गए। एक सेकंड। ग्रे में है। ओके। ये ये तो दिखाई दे रहा है।
वैसे एक भी sp2 एटम है ही नहीं है मेरे पास सारे sp3 है मॉलिक्यूलर मॉडल में। देख रहा हूँ मैं। एक दो, एक sp3 में कोई ये मिला है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं, तो ऐसे, ये भी ट्रायंगल वही है यार, sp2 नहीं है मेरे पास। खैर कोई बात नहीं। स्ट्रेंजली सारे sp2 ही बने। येलो, चलो इसको देखते हैं, दो येलो से बन जाती। आई थिंक येलो से बात हो जाएगी। अरे यार, से येलो से बोल रहे हैं। मीन दैट मी इन द मीन टाइम घुमाओ जब तक मैं मॉलिक्यूलर मॉडल बनूं। ये भी ज्यादा वैसा नहीं है, बट ये लेकिन सब मेरे को वैसे चाहिए होता, थोड़ा सा एंगल हो जाता तो काम हो जाता। थोड़ा सा इमेजिन कर लेना और क्या है। तो चलिए कर सकते हैं। एक इकाई बना लो। ये कैसे ये कैसे छोटे वाले से बना। ठीक है भाई, देखते हैं। वो तो समझ रहा है। कुछ आ रहा है समझ, दिख रहा है क्या कुछ? ओके, मॉलिक्यूलर मॉडल भी बनाया मैंने, एक सेकंड में ऐसे वीडियो बना के भेज देता हूँ। अच्छा कोई ठीक है भाई, देखो ये इस टाइम पे ना मेरे पास ऐसे है, इन द प्लेन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन पीछे जा रहे हैं और ये ऐसे, मतलब ये अप वाले पी और वाइट, जैसे ही ये आ जाएंगे तो ये ऐसे करके हो जाएगा इन द प्लेन। ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरे पास 120 डिग्री वाले नहीं है, पर ये अप वालों को आप ये मानो, ये जो ऊपर वाले हैं ये वाले, ये पी ऑर्बिटल्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये पी ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा तो वो दोनों इन द प्लेन आ जाएंगे। ठीक, ये भी ठीक से वीडियो क्लियर नहीं हुआ है, इसको भी कटा देता हूँ मैं, फिर से एक बनाता हूँ यार। एक सेकंड में एक और ही ऐड कर लेता हूँ, ये तो लंबे
ठीक है, ये से हो गया, ये से हो गया। मैं इनको इनकी जगह रेड ऐड कर दूं तो ज्यादा सही है। रेड तो हम से करके बता दें कि ये पाई बॉन्ड है, राइट। फिर ज्यादा ठीक दिखेगा। हम्म, ये ऐसे हो गया। हाँ, अब थोड़ा क्रिस्पी से दिख जाएगा इधर। ठीक है, अब बना रहा हूँ, देखो। ये जो रेड वाले हैं ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये अभी क्या है, इन द स्क्रीन है, इन द प्लेन। अगर मैं इन्हें बाहर लेके जाऊंगा तो देखो ऐसे हो जाएंगे। अब ये एटम जो है वो आ जाएंगे इन द प्लेन। ये देखो। अब जो तो मैस्टिक से भी बना सकते हो, वैसे मैस्टिक से पी ऑर्बिटल नहीं दिखा पाओगे। ये देखो ऐसे हो जाएगा, और अब ये इन द प्लेन में सिर्फ हाइड्रोजन या लोन पेयर रह जाएंगे। अब देखो भाई, ये वीडियो भेज रहा हूँ, आने वाला है छोटा सा। जो रेड वाले हैं ये हम ये पी ऑर्बिटल के लोब समझ लो, ये दोनों पी ऑर्बिटल। अब देखो इसको फटाक से फिर बताओ मेरे को। विमान आ गया, लेट हो गया। देखो देखो, ठीक है, रेड वाले जो हैं वो हैं पी ऑर्बिटल। ओके। तो जब मैं उन्हें घुमा दूंगा तो वो दूसरा इन द प्लेन हो जाएंगे ना, वो इन द प्लेन आ जा रहे हैं। यस, नो। हाँ सर, देख रहे ठीक है। देखो मेन चीज क्या हो रही है, मेन चीज ये देखो कि जब, अगर ये ग्रीन वाले पे फोकस करो क्योंकि वो आपको समझ में आ चुका है, कि जब अगर ये ग्रीन वाला जो पी ऑर्बिटल है ये इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन है तो वो बिहाइंड और ये जा रहे हैं। मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हुए, राइट। तो अगर अब ऑर्बिटल अगर इन एंड आउट हो गया तो उसको उसी सेम प्लेन में आना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब पहले ये सेम प्लेन में था और ये इन और आउट आ रहे थे। ठीक है, ये इसी ए सेम प्लेन में था, ठीक है। और अगर अब हम इसे फ्लिप कर देंगे तो ग्रीन वाला इन एंड आउट जा रहा है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, इन वालों को इन द प्लेन होना पड़ेगा। ठीक है, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है गेम। और वैसे भी आप ऐसा कर सकते हो कि देखो थ्री मैच स्टिक्स ले लो, ठीक है। ये ऐसे करके, एक ऐसे और एक ऐसे बिहाइंड द प्लेन, और ऐसे करके ले लो। अब अब ऐसा करो कि इस मैच स्टिक को आप सेम प्लेन में ले आने की कोशिश करो। मतलब एक लाइन ऐसी है इस टाइम पे, ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे है, ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, या तो फोर्थ लाइन बना लेना मुश्किल होता है वैसे मॉलिक्यूलर मॉडल के लिए। तो अगर अब आप फ्लिप करके घुमा के इन सब लाइंस को एक ही प्लेन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो ऐसे दिखेगा पी ऑर्बिटल, एक अंदर जा रहा है और एक पॉइंट से बाहर, क्योंकि टॉप व्यू हो जाएगा ना उसका एक प्लेन के लिए, राइट। तो ये दिखेगा, तो यानी ये सारी तीनों लाइंस एक ही प्लेन में आ जाएंगी। तो इसके लिए यही हो रहा है, ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में है तो इसका मतलब है कि ये टॉप व्यू है। फिर से उस वाले पे जाते हैं, वो जो हमने कल देखा था थोड़ा सा, अच्छा इसी में। ये देखो, ये तो साइड व्यू हो गया, ये देखो, है ना, वो पीछे जा रहा है एक लोग, ये बिहाइंड है, ये आउट है, कल बोला था ये इन द प्लेन है। अब मैंने क्या किया है, अब मैं टॉप से देख रहा हूँ।
टॉप से देख रहा हूँ या इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं इसको इस तरीके से ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ अपनी तरफ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखो पी ऑर्बिटल, मतलब मुझे सिर्फ यही दिखेगा, मतलब मैं इसको ऐसे घुमा दूं कि पी ऑर्बिटल अब मेरी तरफ ही हो जाए। या टॉप से देखो तो टॉप से क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा आपको। ये साइड व्यू से ऐसे दिखेगा, टॉप व्यू से ऐसे दिखेगा। टॉप व्यू से जब देखोगे तो यार ये पी ऑर्बिटल तो दिख ही नहीं पाएगा, बेसिकली ये डॉट ही बन जाएगा, राइट। अब यहाँ से देख रहे हो आप इसे, तो ये तो पी ऑर्बिटल की ऐसी लेंथ थोड़ी दिखेगी प्रोफाइल की, सिर्फ आपको ये तीन ऊपर से ऐसे दिखेंगे। ये हो रहा है यहाँ पे। ओके। हाँ भाई, हुआ कुछ बेटर? यस सर, अक्षत से भी बात हुई। अक्षत, यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, ये है खेल। विवान, देख लेना वीडियो शुरू से। हाँ सर। तो ये है सिचुएशन, ठीक है। देख रहे हो? और इसके ये अच्छा इन्होंने थोड़ा एक से डायग्राम बनाया हुआ, देखो एक ऐसे करके इमेजिन, और फिर इन दोनों का वैसे किया, थोड़ा रिलेटिव। इससे ज्यादा अच्छा मेरे को ये लगा, ये जो ये है, ये, ठीक है। तो है थोड़ा इन्वॉल्विंग, बट ये HCN का बना के भेजो, HCN का भेजो। HCN वाला भेजो, शाबाश।
देखो HCN में क्या कर लोगे, कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो पहली चीज तो ये है कि इसके पास दो p ऑर्बिटल खाली होंगे। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये sp sp से बना है, और नाइट्रोजन के पास भी दो नाइट्रोजन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये पाई बॉन्ड अब ऐसे बन गया है। ये HCN बॉन्ड कैसे बना है, sps ओवरलैप से। ठीक है, अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं ऐसा करता हूँ, मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। तो देखो ये एक ओहो, ये एक sp था कार्बन का, ये एक sp था नाइट्रोजन का। sp ऑर्बिटल किससे दिखा दें, इससे दिखा देता हूँ। ये नाइट्रोजन का एक sp है, ये नाइट्रोजन का एक sp है, sp में लोन पेयर है एक में। ये है सिचुएशन, देखो इसको समझो और हाँ समझ में आ गया। क्लियर है। हम्म। ये तो सिंपल है यार। ठीक है, ये लीन का है मस्त। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सीधे ही भाई 2 है तो लीनियर sp, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर sp2, 4 है तो sp3, 5 और 6 के लिए। तो 5 और 6 के लिए भी हम बताएंगे डी ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड डाइपोल मोमेंट्स। जब भी हमने बोला था डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ गए तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस है। ठीक है, और जब हम ये डाइपोल का साइन दिखाएंगे तो देखो एक एरो से दिखाते हैं, और एरो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, एरो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव, और यहाँ से काट देते हैं, ये दिखा रहे हैं पॉजिटिव। देखो ये काटने का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये डाइपोल हो गया, तो क्लोरीन नेगेटिव एंड पे, कार्बन पॉजिटिव एंड पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो ये ऑब्वियसली क्या है, पोलर, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल राइट, बिकॉज इट हैज अ डाइपोल। देखो दिख ही रहा है डाइपोल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या नॉन पोलर है तो उनका कोई डाइपोल नहीं है। देयर इज समथिंग व्हिच वी डिफाइन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिबाई, 1 डिबाई की वैल्यू इतनी है, कूलम मीटर। ठीक है, इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता ही है हमें। ठीक है, तो अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया हुआ है 100 पिकोमीटर से, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, चार्ज ऑन आइदर इनटू डिस्टेंस। ठीक है, कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर को हम डिबाई में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज 1 डिबाई इज दिस मच कूलम मीटर। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, इसकी तो हद ही है, क्योंकि ये तो आयनिक ही है ना यार, ये तो फुल प्लस फुल माइनस है राइट। बाकी ये पोलर कोवलेंट है, तो इनकी डाइपोल मोमेंट ऐसे करके है। CO2 इज नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर। यहाँ पे आ गए एमोनिया है, देखो ये देखो NH NH NH, और ये लोन पेयर है तो टुवर्ड्स द लोन पेयर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा, वेक्टर सम है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इसको ध्यान से, भाई NH है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो डाइपोल ऐसे करके जाएगा। NH है तो इनमें ऐसे ही जाएगा, NH है तो इनमें ऐसे जाएगा, नाइट्रोजन ज्यादा है, और नाइट्रोजन और लोन पेयर में डाइपोल कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, क्योंकि वो तो है ही इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव एंड तो उन्हीं का होगा। ठीक है, एरो जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ होता है डाइपोल का। ठीक है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट ऐसे होगी। वाटर भी नेट डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, O से H, H से O, ये दो हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट ऐसे होगी, देखो वेक्टर सम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो इक्वल डाइपोल हैं, कैंसिल आउट हो गए तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो तो मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट ही हो, वो कैंसिल भी हो सकती है। और ये हमें तभी पता चलेगी नेट डाइपोल मोमेंट जब हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जान लेंगे। जैसे CCl4 है, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट कितनी है बच्चों, जीरो राइट। ठीक है, यहाँ पे भाई क्लियर है ये।
Yes, sir. अक्षत, विवान, यस सर। ठीक है। देखो जब भी हम ये देखेंगे है ना डाइपोल मोमेंट में टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दो, क्योंकि एन और एच का जब बॉन्ड बना है तो एन एच पे डेल्टा प्लस आ गया, एन पे डेल्टा माइनस आ गया, तो ये दो पोल हो गए, तो डाइपोल, डाई मतलब दो, दो पोल हो गए। और डाइपोल मोमेंट को हम कैसे दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव, राइट, है ना, एरो नेगेटिव की तरफ लगता है और पॉजिटिव उसके एंड की तरफ लग जाता है। स्ट्रेटजी फॉर प्रिडिक्टिंग मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, पहले थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाओ, फिर देखो कि उसमें सब कुछ कैंसिल तो आउट तो नहीं हो जा रहा है। देखो सेम चीज आ गई है। मैं आपको देखूंगा यार यूट्यूब पे, मेरे ख्याल से काफी सारे ऐसे मॉडल होंगे जहाँ पे वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, मैं कुछ शेयर करता हूँ। तो CH2Cl है, तो इसका हमने ऐसे करके बना दिया, हमें पता है sp2 है, ठीक है, ये ऐसे करके बन गया, तो ऑब्वियसली इट हैज डाइपोल मोमेंट, राइट। ये कार्बन Cl बॉन्ड का, ठीक है। बताओ मेरे को नेक्स्ट 8.11 में करके, ठीक है। शो द नेट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, जैसे ऐसे बताइए फटाक से। सर हम्म। तो वो 8.11 का ऑप्शन बी है क्या? नहीं नहीं, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, इसमें आपको हर एक के लिए वैसे सर थ्री बट डायमेंशनल कोई कोई के स्ट्रक्चर लिए, ड्रॉ कर और नेट डाइपोल देखना है। सर वो कोई कोई के लिए वो कैंसिल नहीं हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट, क्योंकि वो हाँ, वो वेक्टर। कैसे पता चलेगा हमें? वो पता अच्छा चलेगा सर। जब हम उसका पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो हमने VSEPR में देखा था, ठीक है। यस सर। तो हर एक के लिए मेरे को, जैसे हर एक के लिए हम यहाँ पे कैसे कर रहे थे इससे पहले, देख, हर एक बॉन्ड के लिए देख रहे थे, फिर देख रहे थे ना कौन सा कैंसिल हो रहा है, नेट कहाँ पे आ रहा है, वो करना है हर एक मॉलिक्यूल के लिए, ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ठीक है अक्षत, यस सर। ठीक है।
बताते जाना जब भेजो। सर मैंने भेज दिया। Okay. ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं विवान। जब आप टी शेप बना रहे हो बच्चे, तो आपको देखो ध्यान से, हमने लोन पेयर्स का भी डाइपोल मोमेंट कंसिडर करा है यहाँ पे, राइट? तो जब आप VRF3 बना रहे हो, तो पहली चीज तो है प्लेस इट अलोंग द ट्राइगोनल प्लेनर, और उसके बाद आप वहां से काम कर सकते हो, है ना? हाँ सर। राइट। वैसे भी वो टी शेप में इट वॉन्ट, थिंग्स वॉन्ट कैंसिल, राइट? ठीक है, SF6 सही है। And you have to show the net dipole moment, whether it is polar or not polar, right? You have to explicitly mention it. शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन सर बी और डी के लिए होगा क्या? हाँ, बी और डी के लिए होगा। ठीक है, तो मेरे को सेंड करो। ठीक है, कैसे बनाया है, कैसे प्रोसेस किया है। यस सर।
यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ। क्या क्या था, SF6 देखो भाई, SF6 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करेंगे, SF, ठीक है, सब कैंसिल हो जाएंगे, सारे 90 डिग्री पे हैं ये, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे होएगा, ये सब ये म्यूचुअली वैसे हैं, ठीक है, 180 डिग्री पे हैं, तो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सो नेट डाइपोल इक्वल टू 0। फिर चलो इससे बना देते हैं, ये ऐसे करके बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड, अब मैं इसे इन द प्लेन ही बना रहा हूँ सबको, H राइट, तो एक ऐसे डाइपोल होएगा, एक ऐसे डाइपोल होएगा, नेट डाइपोल ऐसे हो जाएगा, सो इट इज नॉन जीरो। उसके बाद क्या है, SO3 क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, ऐसे करके बनेगा, एक डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल ऐसे, BrF3, ठीक है, क्या हो जाएगा ये sp3d, ठीक है, लोन पेयर कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पे, राइट, लोन पेयर का बहुत ज्यादा होएगा एज कम्पेयर टू दैट, ठीक, ये ऐसे करके लोन पेयर का नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, म्यू नेट नॉन जीरो, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट ये दे रखा है और अब पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट गिवन है, अब हम पहले ये बोल रहे हैं कि मान लिया अगर वो फुल्ली प्लस फुल्ली माइनस होते तो कितनी डाइपोल मोमेंट होती, अगर फुल्ली प्लस फुल्ली माइनस होते, ये H पे प्लस होता, Cl पे माइनस होता, तो चार्ज कितना हो गया होता उस पे, ऑन आइदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 127 पिकोमीटर, उसे मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, और वन डिवाइड को मेरे को पता है 3.336 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर होता है, तो मैंने यहाँ पे डिवाइस से कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने तब कैलकुलेट करा है when it is 100% ionic, okay, when it is 100% ionic negative charge will be separated from H plus by 127 kilo, तो उस केस में इतना होता, लेकिन डाइपोल मोमेंट तो इतना ही है, तो ये तो फुल्ली आयनिक के लिए है, जब ये फुल्ली आयनिक होता तो इतना डाइपोल मोमेंट होता, लेकिन इसमें इतना ही आया है अभी, तो यानी कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर हो गया, 1.11 बाई 6.09 डी इंटू 100%, यानी 18.2% आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, तो वैसे ही आप 8.13 करके बताओ मेरे को, शाबाश। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है आज के लिए जाके रिवाइज करना है भाई।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी, ठीक है, देखते हैं, चलो मेरे को भेजो ये करके, नेक्स्ट भी है सही, चलो मिलते हैं कल, बाय।